हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा यह बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। प्रत्येक टॉपिक एक एक अंक में पूछा जाता है। तो आज का हमारा है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला, टिंडल प्रभाव, जो लगातार 2023, 22, 21, 17, 16, 14, 12, 2011 तक पूछा गया है। और ब्राउनी गति 2023, 22, 20, 18, 16, 12 में। और स्कंदन है जो 23, 22 और 20 में पूछा गया है। और स्वर संख्या 18 में और 2014 में। जबकि पेप्टीकरण 20 और 18 में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण टॉपिक मानकर चलिएगा। और प्रत्येक टॉपिक आपको एक अंक में देखने को मिलता है। प्रत्येक टॉपिक बोर्ड एग्जाम में एक एक अंक में पूछा जाता है, अर्थात 3 टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो 3 नंबर, जबकि 5 टॉपिक पूछा जाएगा तो 5 अंक मिलेगा। तो हमारा पहला है टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? और दूसरा हमारा ब्राउनी गति, तीसरा स्कंदन, चौथा हमारा स्वर्ण संख्या और 5वां हमारा पेप्टीकरण। यदि आपको विश्वास नहीं है तो चलिए मैं आपको एक प्रीवियस ईयर 2023 का मॉडल पेपर दिखाता हूं, जिसमें यह पूछा गया था। तो हमारा यहाँ पर देख लीजिए, रसायन विज्ञान 2023 का एक मॉडल पेपर है, जिसका सेट नंबर है यहाँ पर 347 BZ। इसमें हमारा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ख नंबर क्वेश्चन है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला टिंडल प्रभाव, दूसरा ब्राउनी गति और तीसरा स्कंदन। और प्रत्येक के लिए हमें एक एक अंक बोर्ड एग्जाम में मिलता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा है पहला कि टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? टिंडल प्रभाव क्या होता है? तो टिंडल प्रभाव हमारा हो जाएगा कि जिस प्रकार अंधेरे कमरे में एक प्रकाश की किरण में वायु से धूल के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। जिस प्रकार अंधेरे कमरे में, अर्थात जब कोई बंद कमरा है जिसमें अंधेरा है, तो प्रकाश की किरण में वायु के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। और उसी प्रकार प्रकाश के किरण पुंज को कोलाइडी विलयन में डालकर समकोण दिशा में रखे एक सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइडी कण अंधेरे में घूमते हुए दिखाई देते हैं। इस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है टिंडल प्रभाव का कि जिस प्रकार बंद अंधेरे कमरे में प्रकाश के कण वायु में चमकते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जब हम प्रकाश किरण को कोलाइडी विलयन में डालकर उसे समकोण अर्थात लंबवत ऊपर की ओर एक सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तो कोलाइडी कण अंधेरे में चमकते हुए दिखाई देते हैं। और इस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब चलिए दूसरे टॉपिक्स को देखते हैं। ब्राउनी गति। ब्राउनी गति भी बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ब्राउनी गति क्या होता है, किसे कहते हैं? तो कोलाइडी विलयन का अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि कोलाइडी विलयन में एक कोलाइडी कण टेढ़े मेढ़े अर्थात जिंग जैंग तरीके से सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। तो कोलाइडी कणों का यह तीव्र गति से इस प्रकार गति करना ब्राउनी गति कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है ब्राउनी गति क्या, कि जब कोई कोलाइडी विलयन होता है और कोलाइडी विलयन को जब हम अति सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तो कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। अर्थात कभी इधर गति करेंगे, कभी इधर और कभी इधर। तो इस प्रकार टेढ़ी मेढ़ी गति करना, और यह जो कोलाइडी कण होते हैं वो तीव्र गति से अधिकतम गति से गति करते रहते हैं। तो इस प्रकार के गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं, और यह केवल कोलाइडी विलयनों पर ही लागू होता है। अब चलिए हमारा तीसरा टॉपिक रहा स्कंदन। स्कंदन किसे कहते हैं? स्कंदन भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो बोर्ड एग्जाम में अधिकतर बार पूछा जा चुका है। तो जब किसी कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाते हैं, तो वैद्युत अपघट्य के आयनों द्वारा कोलाइडी विलयन के कणों का आवेश उदासीन हो जाता है। तो इस घटना को अवक्षेपण या स्कंदन कहते हैं। अर्थात स्कंदन का मतलब यह है कि जब किसी कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा, जब किसी कोलाइडी विलयन है कोई, उसमें
किसी वैद्युत अपघट्य मतलब जो उसमें विलय न हो। वैद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा बहुत कम मात्रा को विद्युत अपघट्य के आयनों द्वारा कोलाइडी विलयन के कणों का आवेश उदासीन हो जाता है तो इस घटना को अवक्षेपण या स्कंदन कहते हैं। जैसे हमारा उदाहरण में डेल्टा का निर्माण, और ये भी हो जाएगा कि कटे हुए भाग, जैसे किसी व्यक्ति का जो हाथ पैर या कुछ कट जाता है उस पर हम फिटकरी लगाते हैं तो हमारा रक्त की जो बूंद होती है वो थक्का के रूप में बन जाती है। यह स्कंदन की क्रिया है। अब हमारा चौथा है यहाँ पर स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो द्रव स्नेही क्लोराइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml का मतलब मिलीलीटर सोने के कोलाइडी विलयन को 10% NaCl के 1 ml में होने वाले स्कंदन को रोक दे स्वर्ण संख्या कहलाती है। स्वर्ण संख्या वो द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 ml सोने के कोलाइडी विलयन को 10% NaCl के 1 ml से होने वाली स्कंदन को रोक दे स्वर्ण संख्या कहलाती है। तो स्वर्ण संख्या भी बोर्ड एग्जाम 2024 के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे भी बोर्ड एग्जाम में जरूर देख कर जाइएगा। और हमारा पांचवा लास्ट है कि पेप्टीकरण। पेप्टीकरण किसे कहते हैं? पेप्टीकरण क्या होता है? तो वे पदार्थ जो अवक्षेपित साल को पुनः परिक्षेपित करके कोलाइडी विलयन में बदल देते हैं, पेप्टीकरण कहलाता है। अर्थात जब किसी कोलाइडी विलयन में कोई पदार्थ वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिला देते हैं तो वो तो हमारा स्कंदन हो जाता है, और स्कंदन का विपरीत ही पेप्टीकरण होता है। अर्थात जब कोई स्कंदन हो गया होता है तो उस स्कंदन से पूरा कोलाइडी विलयन में बदलने की घटना ही हमारी पेप्टीकरण कहलाती है। तो वे पदार्थ जो अवक्षेपित साल को पुनः परिक्षेपित करके कोलाइडी विलयन में बदल देते हैं पेप्टीकारक कहलाते हैं, तथा पेप्टीकरण के इस घटना को पेप्टीकरण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह 5 अति मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।